सन 1995 की एक सर्द और खामोश रात थी। कराची के साहिल के करीब कायम एक खुफिया तहकीकी इदारा स्पेस रिसर्च सेंटर में नौजवान साइंसदान जैन अपने पुराने मगर ताकतवर कंप्यूटर के सामने बैठा था। उस दौर में इंटरनेट अभी नया नया था, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी महदूद थी और ज़्यादातर लोग खलाई मखलूक को सिर्फ फिल्मों की कहानी समझते थे। मगर जैन पिछले 2 साल से एक ऐसे रेडियो सिग्नल पर तहकीक कर रहा था जो ज़मीन से लाखों नूरी साल दूर किसी नामालूम मकाम से आ रहा था। ये सिग्नल आम शोर नहीं था, इसमें तरतीब थी, वक्फा था, तकरार थी, जैसे कोई ज़हीन मखलूक बात करने की कोशिश कर रही हो। मगर 1995 में ऐसे दावे करना आसान नहीं था। इसके साथ ही साइंसदान इसे महज इत्तेफाक करार देते, जबकि हुक्काम इसे खामोश रहने का मशवरा देते ताकि अवाम में खौफ न फैले। उस रात अचानक सिग्नल की शिद्दत बढ़ गई। जहन की स्क्रीन पर बनने वाला ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगा। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बदलने लगी और चंद लम्हों बाद मॉनिटर पर अजीब से निशानात उभर आए। ये किसी नामालूम जबान का रस्मुल खत था। जैन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरी तौर पर अपना डिकोडिंग सॉफ्टवेयर चलाया जो उसने खुद तैयार किया था। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद अल्फाज उभरे, हम करीब हैं, तुम सुन सकते हो। अगले ही दिन दुनिया भर के चंद हसास सैटेलाइट्स ने चांद के अकब में एक गैर मामूली साया रिकॉर्ड किया। इब्तिदा में इसे सॉफ्टवेयर की खराबी समझा गया, मगर जल्द ही वाज़े हो गया कि ये कोई कुदरती मजहर नहीं, वो एक अजीम खलाई जहाज था जो खामोशी से ज़मीन के मदार की तरफ बढ़ रहा था। हुकूमतों में खलबली मच गई। अमरीका, रूस, चीन सब ने अपनी अपनी खुफिया मीटिंग्स शुरू कर दीं। मगर जैन जानता था कि इस राब्ते की बुनियाद वही है, अगर कोई जवाब दे सकता है तो वही दे सकता है। उसने हिम्मत करके उसी तरतीब में जवाब नश्र किया जिसमें सिग्नल मौसूल हुआ था। चंद लम्हों बाद लैब की फ़ज़ा बदलने लगी। बिजली की बत्तियां मद्धम हो गईं, मशीनें लरजने लगीं और कमरे के वस्त में नीली रोशनी का एक गोल दायरा नमुदार हुआ। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक इंसानी शक्ल में ढल गई। लंबा कद, शफ़ाफ जिल्द, चांदी जैसी आंखें। उसकी आवाज़ कानों से नहीं बल्कि सीधा ज़हन में सुनाई दी। तुमने हमारी आवाज़ सुनी। जैन के गले से बमुश्किल आवाज़ निकली, तुम कौन हो? हम मुसाफिर हैं, हमारी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, हमें एक नया घर चाहिए। जैन ने गहरा सांस लिया, और तुमने ज़मीन का इंतखाब किया? हाँ, तुम्हारा सैयारा मौजू है, मगर तुम्हारी नौ इसे तबाह कर रही है। हम इसे बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। ये सुनकर जैन के जहन में खतरे की घंटी बजी। क्या ये मदद का बहाना है या कब्जे का ऐलान? मखलूक ने एक होलोग्राफिक मंजर दिखाया। ज़मीन का मुस्तकबिल, खुश्क दरिया, जले हुए जंगल, जहरीली फ़ज़ा। फिर एक और मंजर, वही ज़मीन मगर इंसानों के बगैर, सब्ज़, साफ, खामोश। हम इसे बचा सकते हैं, मगर तुम्हारी मौजूदगी के बगैर। जैन का दिल दहल गया। ये नजात नहीं, इनखिला था। मगर कहानी ने यहाँ नया मोड़ लिया। उसने पिछले सिग्नल्स का दोबारा तज्जिया किया। उसे अंदाज़ा हुआ कि उनके पैगाम में एक खुफिया फ्रीक्वेंसी छुपी है, जैसे वो सिर्फ एक जहन से नहीं, कई जहनों से राब्ता चाहते हों। जैन ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। उसने पूरी दुनिया के मुख्तलिफ रेडियो स्टेशंस, सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन टावर्स को एक मुश्तरका सिग्नल पर सेट कर दिया। 1995 का दौर था। टेक्नोलॉजी महदूद थी, मगर इंसानी जहन की ताकत लामहदूद। उसने पूरी दुनिया में एक खुफिया नशरिया भेजा। अल्फाज नहीं बल्कि जज्बात। रिकॉर्डेड हुई इंसानी आवाज़ें, बच्चों की हंसी, माँओं की लोरियां, अजान की। अचानक खलाई जहाज़ के गिर्द रोशनी में इर्तियाश पैदा हुआ। नीली मखलूक की आंखों में पहली बार हैरत झलकी। ये क्या है? ये इंसान है, जैन ने जवाब दिया। हम सिर्फ वसाइल नहीं, हम एहसास हैं। हम गलतियां करते हैं, मगर सीखते भी हैं। तुम ज़मीन ले सकते हो, मगर इंसानियत नहीं समझ सकते। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मखलूक की आवाज़ बदली हुई थी। हमने कभी जज्बात को ताकत नहीं समझा। हमारी तहजीब ने एहसासात ख़त्म कर दिए थे, इसीलिए शायद हम ख़त्म हो गए। अचानक जहाज़ के सिस्टम्स में खलल पड़ने लगा। इंसानी जज्बाती लहरों ने उनके जहनी राब्ते को गैर मुस्तहकिम कर दिया। मगर इस बार वो तबाह नहीं हो रहे थे, वो सीख रहे थे। हम फैसला मुअख्खर करते हैं, हम तुम्हें मौका देते हैं। अगर तुमने अपनी दुनिया संभाल ली तो हम कभी वापस नहीं आएंगे। अगर तुम नाकाम रहे तो हम फिर बात करेंगे। अगले ही लम्हे खलाई जहाज़ रोशनी की एक लकीर बनता हुआ खला में गुम हो गया।
दुनिया को इस वाक़े की पूरी हकीकत कभी मालूम न हो सकी। हुकूमतों ने इसे खुफिया रखा, मगर ज़ैन जानता था कि ये एक इम्तिहान है। 1995 के बाद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में तब्दीलियां आने लगीं। माहौलियात पर गुफ्तगू बढ़ी, नई टेक्नोलॉजी पर काम शुरू हुआ, आलमी मुआहदे हुए। किसी को असल वजह मालूम नहीं थी, मगर कहीं ना कहीं इंसानी शऊर बदल चुका था। सालों बाद जब ज़ैन बूढ़ा हो चुका था, एक रात उसे अपने पुराने रेडियो सेट पर एक मध्यम सा सिग्नल मिला, सिर्फ एक जुमला, तुम सीख रहे हो।